जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना रोहित। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? इंसान की प्रकृति, इंसान के प्रकार। इंसान कितने प्रकार के होते हैं? अगर ये बात मैं आपसे पूछूं कि इंसान कितने प्रकार के होते हैं तो आपका क्या जवाब होगा? यही ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, अमेरिकन, इंडियन, फ्रांसीसी, अलग अलग कंट्रीज़ के नेम, उनके यहाँ के लोग, या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब चीज़ें। पर क्या वाकई में ऐसा है? ये तो हमने बांट रखे हैं ना। ये हम इस धरती पे इंसान के रूप में पैदा हुए, फिर हमने बांट लिया कि हम मुस्लिम, हम ईसाई, हम हिंदू, हम सिख, ये हमने बांट रखे हैं। प्रकृति की नज़रों में इंसान कितने तरह के होते हैं? प्रकृति की नज़रों में इंसान सिर्फ 4 तरह के होते हैं। सिर्फ 4 तरह के, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के। और उन चारों को प्रकृति उनके कर्मों के हिसाब से फल देती है। प्रकृति कभी भी अपने फल देने में किसी तरह का दोहरा बर्ताव नहीं करता है। चाहे वो अच्छा करेगा तो अच्छे को अच्छा ही मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरे को बुरा मिलेगा। 4 तरह के इंसान कौन कौन से समझे? पहला इंसान जो अंधकार से अंधकार की तरफ चलता चला जा रहा है। दूसरा इंसान जो प्रकाश से अंधकार की तरफ चला जा रहा है। तीसरा इंसान जो अंधकार से प्रकाश की तरफ चलता जा रहा है। और चौथा इंसान जो प्रकाश से प्रकाश की तरफ चला जा रहा है। अब इसका मतलब समझें कि क्या है अंधकार से अंधकार की तरफ जाना। अंधकार से अंधकार की तरफ जाना मतलब आज किसी इंसान के साथ, या आप में से ही कितने लोग होंगे जिनकी परिस्थिति बहुत बुरी है। अंधकार का मतलब दुख, हर तरह के दुखों से, चाहे पारिवारिक हो, सांसारिक हो, धन दौलत की दुख हो, या हमारी लाइफ में जैसे चलता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या भाई से बहन से किसी भी तरह का विवाद जिससे दुख हो, और बहुत दुख हो, हर तरह का दुख से चारों तरफ से घिरा हुआ इंसान, दुखों से, हर तरीके के दुखों से घिरा हुआ इंसान, इसे अंधेरा कहते हैं। इस तरीके के अंधेरे में है और ऐसा कुछ भी नहीं करता। चारों तरफ से वो अपने सक्सेस के आस पास भी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है जो सक्सेस की तरफ उसको लेके जाए। एक तरफ तो हर तरह से उसको दुख है कि उसके पास मनी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम है, और जो वो करना चाहता है उससे दूर है, नहीं कर पा रहा है। तो उसके बाद भी आज भी वो अपने कल को सुधारने के लिए आज वर्क नहीं कर रहा है। अंधेरे में है और अंधेरे की तरफ ही चलता जा रहा है। ये नहीं कि आज हमारे पास प्रॉब्लम है तो आज उसका सोल्यूशन करे, उसका सोल्यूशन निकाले और आगे बढ़े अपनी लाइफ में जहाँ पे प्रकाश हो। नहीं, आज भी वो कुछ नहीं करता है, बस उसी में पड़ा है। यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या कर लूँ? तो पड़े रहो। प्रकृति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़े ऐसे हजारों पड़े हैं, जाने कितने पैदा होते हैं दुख में ही मर जाते हैं। इससे प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अच्छा करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये हो गए अंधकार से अंधकार की तरफ चलने वाले लोग। दूसरे, ये भी अभागे, प्रकाश से अंधकार की तरफ। आज सारी खुशियां उनके पास है, धन है, दौलत है, शोहरत है, नाम है, फेम है, हर तरह की चीज है, फैमिली है और रिस्पेक्ट है हर जगह उनकी। पर आज वो अपना कर्म क्या कर रहे हैं? ये तो उनके पास जो है उनका पुराना कर्म है, जो उन्होंने पुराने टाइम में अपने कर्म किया। आज से कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले जो उनके कर्म थे, उसकी वजह से वो अपने कल की कमाई आज खा रहे हैं। आज उनकी रिस्पेक्ट है किस वजह से? उनके कल के कर्मों की वजह से उनका रिस्पेक्ट है आज। पर आज वो क्या कर रहे हैं? आज वो कर रहे हैं बस दूसरे की बुराई, अपने धन दौलत, अपने शोहरत में एकदम चूर, और दूसरों को नीचा दिखाना। आज उन्होंने कैसे बीज बोए अपने अंदर? आज का उनका कर्म क्या है? दूसरों को निंदा की भावना से देखना, गलत निगाहों से देखना, दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करना। तो आज हम ये बीज बो रहे हैं, तो हमें कल यही फल काटना पड़ेगा। अगर हम आज मेहनत, अगर हमारे पास ब्राइटनेस है, हमारी लाइफ पूरी तरह से ब्राइट है आज की, और हम अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचें, क्योंकि ये हमारी पुरानी कमाई है, हम आज खा रहे हैं। पर आज हम क्या कर रहे हैं? आज पूरी तरह से हम नगार में जी रहे हैं, अपने बिल्कुल ऐसो आराम में जी रहे हैं, और कल के ऐस के आराम के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तो आने वाला कल हमारा अंधकार है, आने वाला टाइम दुख ही दुख होगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आने वाला टाइम सिर्फ दुख ही दुख लाएगा, क्योंकि ये पुराने कर्म है जो आज खुश हैं, और आने वाला टाइम जो है वो आज के कर्मों पर निर्धारित होगा कि हम खुश रहेंगे या दुख रहेंगे, दुखी से घिरे हुए रहेंगे चारों तरफ से। तो ये दूसरी तरफ के इंसान में।
और ये जबरदस्ती इज्जत भी पाने की कोशिश करते हैं। जब इनकी इज्जत डूबने लगती है तो कहीं से चारों तरफ इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। जब फिर से इनका बुरा वक्त आता है तो ये जबरदस्ती इज्जत चाहते हैं, पर वो मिलता नहीं है। इज्जत, प्रेम, ये जबरदस्ती नहीं मिलता है, इसे कमाना पड़ता है, भरोसे से, मेहनत से, हिम्मत से। अभी आज से कुछ टाइम पहले मैं अपने दोस्तों के साथ एक जिम में गया था और वहाँ पे एक बड़ी ही जबरदस्त बॉडी बिल्डर की फ़ोटो लगी हुई थी। और हम लोगों ने वहाँ से जिम के बारे में सब कुछ पूछा, क्या है, क्या चल रहा है, कैसे होगा फिटनेस का, फिटनेस का कैसा क्या शेड्यूल है। और उसके बाद फिर मेरे एक दोस्त ने वहाँ के जो रिसेप्शन पे था उससे पूछा कि ये फ़ोटो किसकी है इतनी बेहतरीन। तो वहीं पे बगल में ही एक आदमी लेटा हुआ था और उसी की वो जिम थी। वो बहुत मोटा, उसका पेट जिस सोफे पे वो लेटा हुआ था उसके बगल में रखा हुआ था। तो उसने बोला वो जो लेटे है इन्हीं का है। वो भी इंसान उठ के बैठ गया, कह रहा भाई ये मेरी फ़ोटो है, बड़े गर्व से। और हम लोगों ने पूछा आपकी फ़ोटो है ये, आप ये कैसे हो गए हैं आज? कहता है भाई ये कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और मैं इस वजह से वर्कआउट छोड़ना पड़ा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, तो आज ये मेरी हालत हो गई है। सोचिए वो इंसान, इतना सुपर फिट इंसान, इतना बेहतरीन बॉडी वाला इंसान, और आज उसने सब कुछ छोड़ दिया और आज क्या बन गया वो? बिल्कुल मोटा सा पेट, आज यहाँ लेटा था 1 फीट दूर उसका पेट पड़ा हुआ। ऐसी उसकी हालत। इससे प्रकृति को क्या फर्क पड़ता है यार कि आप मेहनत करते हो या नहीं करते हो, आप वर्क करते हो या नहीं करते हो। आपका पुराना कर्म था, आपने जिम किया, आपकी बॉडी बेहतरीन बन गई। आज का कर्म आपका क्या है? आपने उसके पास सब कुछ छोड़ दिया, आप उसी फेम में जी रहे हैं कि अरे वाह मैं तो बेहतरीन पहलवान हो गया, मैं तो बॉडी बिल्डर हो गया। क्या हुआ? प्रकृति ने आगे आपको कुछ दिया? अपने आपने ही तो छीन लिया ना अपने आप से। आपने कुछ किया ही नहीं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। तो क्या हुआ? वो इंसान आज बिल्कुल मोटा तुंदू हो गया। ये हो गया प्रकाश से अंधकार की तरफ जाने का एक साक्ष्य उदाहरण जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपने भी ऐसे लोगों को बहुत देखा होगा, तो ऐसे बिल्कुल ना बने। ये दूसरे तरह के लोग हैं। अब तीसरी तरह का इंसान, अंधकार से प्रकाश की तरफ का इंसान। आज पूरी तरह से ऐसे लोग बहुत सारे हैं हमारे बीच, पूरी तरह से प्रॉब्लम में डूबा हुआ है। चाहे धन की प्रॉब्लम हो, चाहे पारिवारिक प्रॉब्लम हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, चारों तरफ से उस प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, हर तरह की प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। पर अंदर एक ही बात चलती है, कुछ करना है। अपनी मंजिल जो बनाई है उन्होंने, उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। बाहर से चाहे उनको कितनी तकलीफ मिलती रहे, कितनी भी तकलीफ मिलती रहे, पर अंदर उनके हमेशा यही चलता रहता है। वो इसी कोशिश में रहते हैं कि हमें कुछ करना है। हमने अपनी जो मंजिल बना रखी है, जो एम बना रखा है, जो टारगेट बना रखा है, हमें उसे हासिल करना है, उसे पाना है, किसी भी हद तक जाके पाना। ऐसे लोग अंधकार से प्रकाश की तरफ चल रहे हैं और ये जरूर कभी ना कभी कुछ ना कुछ पाते हैं, क्योंकि ये हिम्मती है, मेहनती है। तो ऐसे लोग होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की तरफ चल रहे हैं। इनको प्रकृति इनके हिसाब से फल देती है। जैसे जैसे मेहनत करते जाते हैं, इनको ऊपर उठाते जाता है, ऊपर उठाते जाता है, एक दिन इनको मिलता है। चौथे तरह के व्यक्ति, प्रकाश से प्रकाश की तरफ चलने वाले। आज इनके पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है जो इनको चाहिए, फिर भी ये अच्छाई करने में चूकते नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 लोग को उठाते हैं, बहुत फेमस, सुपर फेमस। एक विराट कोहली को ले लीजिए और एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये दोनों स्पोर्ट्स के जगत में बेहतरीन है। एक क्रिकेट का बादशाह तो दूसरा फुटबॉल का बादशाह। पर दोनों के बारे में आप जानते हैं इनके अंदर वर्क एथिकनेस कितनी है, कितने वर्क एथिक प्लेयर्स हैं ये। आज इनके पास सब कुछ है, नाम है, पैसा है, शोहरत है, धन है, दौलत है। हर जगह जहां पे जाते हैं लोग घेर लेते हैं, पागलों की तरह लोग घेर लेते हैं कि ये चाहिए। इनसे एक सिग्नेचर लेने के लिए इतने परेशान रहते हैं। फिर भी इसमें चूर ना होके, अगर इसमें चूर हो जाते और जिंदगी को जीते हुए आज का अपना कर्म रोक देते, तो ये दूसरे तरह के व्यक्ति बन जाते जो प्रकाश से अंधकार की तरफ चल रहे हैं। पर ये क्या करते हैं? प्रकाश में है, सब कुछ आज पास में है, फिर भी लगे हैं, हर रोज लगे हैं, अपने आप को अपने आप से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही होना चाहिए, अपने आप को अपने आप से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी और से कंपटीशन नहीं, खुद का कंपटीशन खुद से होना चाहिए।
किसी और से कंपटीशन करेंगे तो कल को वो कमजोर पड़ गया तो हमें लगेगा हम उससे आगे निकल गए। नहीं, अपने आप से कंपटीशन करेंगे। आज हम मजबूत हैं, कल और मजबूत करेंगे। जो कल होंगे हमें फिर उससे कंपटीशन करना है, फिर जब परसों बन जाएंगे हमें फिर उससे कंपटीशन करना है। दूसरे से कंपटीशन करेंगे तो हम तो अपना कंपटीशन कर रहे हैं, हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस सामने वाले की कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो नीचे गिर गया तो हमें लगेगा हम उससे ऊपर हो गए, हमारा कंपटीशन वहीं खत्म, हमारा जो ग्रोथ है वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह के लोग हैं, चौथे तरह के लोग, जो सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ पाने की कोशिश, अपने आप को खुद से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये है चौथे तरह के लोग। और प्रकृति इन सभी को इनके कर्मों के हिसाब से ही फल देती है, किसी के साथ दोहरा बर्ताव नहीं करती है। इस बात को समझें। और हमें पहले या दूसरे तरह का व्यक्ति बिल्कुल नहीं बनना है, अर्थात अंधकार से अंधकार की तरफ, प्रकाश से अंधकार की तरफ नहीं चलना है। हमें तीसरे या चौथे तरह का व्यक्ति बनना है, अंधकार से प्रकाश की तरफ या प्रकाश से प्रकाश की तरफ। और ये तीसरे या चौथे तरह के व्यक्ति बने, ये हम पे डिपेंड नहीं करता। ये हम पे डिपेंड नहीं करता कि हम इनमें से कौन से तरह के व्यक्ति बने, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो जैसा भी सिचुएशन हो, अगर आप कभी आपकी लाइफ में अंधकार आता है तो याद रखिए कि अंधकार से अंधकार की तरफ नहीं जाना है। अंधकार अगर आया तो हमें फिर से प्रकाश की तरफ ही भागना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्णा।